सो एवरेज ड्यू डेट हम निकालते थे प्यारे दोस्तों। कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज हो, कोई भी बिल हो, तो बताओ उसमें कितने दिन का ग्रेस मिलता है? 3 दिन थ्री। का। 3 दिन का। कोई याद दिला दो, 3 दिन के ग्रेस के लिए कोई सडन हॉलीडे आ जाए तो 1 दिन बाद। बाद चलेंगे, आगे चलेंगे। और कोई फिक्स नेशनल हॉलीडे आ जाए या प्री डिफाइंड हॉलीडे आ जाए एक तो दिन पीछे। एक एक दिन एक दिन दिन पहले। पीछे। पहले। अच्छा, मान लो जो मैच्योरिटी है उससे 2 दिन पहले तक प्री डिफाइंड हॉलीडे है, तो और 1 दिन पहले चलेंगे। क्या ये बेसिक चीज़ें आ गई थी? फिर हमने दोस्तों हमने कहा, हमने सपोज करो हमने उधार माल बेचा मिस्टर एक्स को 4 बार, तो उनकी एवरेज ड्यू डेट क्या होगी? एवरेज ड्यू डेट क्या होती है मयूरी, बताना। मैं सबको याद दिला एवरेज ड्यू डेट क्या होती है। मान ले 1 जनवरी को माल बेचा, पाँच जिससे जनवरी को दोनों में से किसी का लॉस ना हो इंटरेस्ट हाँ, का, जिसमें और वो डेट एवरेज ड्यू हाँ, डेट। जो सारा अमाउंट है 1 दिन सेटल कर लें और उसमें दोनों पार्टी में से किसी का भी इंटरेस्ट का लॉस नहीं हो, दैट इज कॉल्ड एवरेज ड्यू डेट। सो इसका क्या तरीका था? एक बेस डेट मानते थे, फिर हम क्या करते थे, उस डेट बेस डेट और ड्यू डेट के डिफरेंस निकालते थे, डेज की टर्म में प्रोडक्ट करते थे, टोटल प्रोडक्ट की टोटल अमाउंट से डिवाइड करते थे, तो ये आ जाता। अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे थोड़ा सा समझते हैं। ये सब हम कर चुके थे, ये भी हम कर चुके थे। पर दोस्तों फोर्थ एक सिंपल सा है, तो डेज की कैलकुलेशन है। अच्छा बताना, पहला बिल कितने महीने का है? 2 महीने का दोस्तों। 1 मार्च है, तो 1 मार्च के बाद 2 महीने बताना। 1 मार्च से 1 अप्रैल, अप्रैल से 1 मई, 1 मई हो गया प्यारे दोस्तों। कोई बताओ 1 मई मैच्योरिटी डेट होगा या 3 दिन ग्रेस के भी मिलेंगे? तीन तीन दिन दिन ग्रेस ग्रेस। तो के। 4 मई और अमाउंट 400। इसी तरीके से सारे बिल के अमाउंट और ड्यू डेट लिखना, ये राइटिंग वाली डेट नहीं। फिर एक बेस डेट मान के वैसे ही करना जैसे हमने किया था, इसमें कुछ नया नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है कि उसके अंदर कोई एरर नहीं आए। सो प्यारे दोस्तों, कंसेप्ट वाइज ये क्लियर था। मैं पांचवें क्वेश्चन में चलूंगा और इससे जितना है उस पांचवें के माध्यम से उसे बढ़ा के बताऊंगा, तो बड़े ध्यान से सुनना, ये एक अच्छा क्वेश्चन। सो प्यारे दोस्तों, व्हाट इट सेज, कहता है ए ऑन बी 890 ऑन 1 अप्रैल। पहले इसको भी देख लेते हैं मेरे पास क्या कहता है। द फॉलोइंग फर्दर ट्रांजेक्शन टुक प्लेस बिटवीन ए एंड बी। ए बाय गुड्स ऑफ दिस वन, ए रिसीव्ड कैश लोन। ए और बी के बीच में बताओ एक ट्रांजेक्शन है या कई ट्रांजेक्शन है? कई कई ट्रांजेक्शन है। ट्रांजेक्शन है। ए पेड होल अमाउंट। प्यारे दोस्तों दिस इज अ नाइस वन, अब ये बहुत अच्छा है, इसको बहुत ध्यान से समझना। प्यारे दोस्तों जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, पहले तो देखना भैया उधार कितनी थी 1 जनवरी को, सब ऊपर देख के बताओ। 890 रुपये 1 जनवरी को ओपनिंग बैलेंस था। फिर ड्यूरिंग द ईयर हमने कुछ पैसा, ड्यूरिंग द मंथ सारा जनवरी, फरवरी मार्च 3 महीने का क्वार्टर का है, मार्च में पैसा लिया भी है दिया भी है। सो प्यारे दोस्तों इन सारे पैसे को लेन देन को लेकर मैं एक एवरेज ड्यू डेट निकालूंगा। एवरेज ड्यू डेट निकालूंगा तो एवरेज ड्यू डेट के बाद मान लो एवरेज ड्यू डेट आ गई मान लो फरवरी, लेकिन द होल अमाउंट पेमेंट कब कर रहे हैं? 31 मार्च को। तो लेट कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं तो बताओ ऐसे ही देंगे या ब्याज भी देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा 5% के हिसाब से। कहता है एवरेज ड्यू डेट निकालो और उसके बेसिस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी स्मार्ट। अब प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के बहुत अलग अलग तरीके हैं। देर आर सो मैनी पीपल जो इस क्वेश्चन को अलग अलग विधि से अलग अलग तरीके से करते हैं। एक तो कैलकुलेटर लेके बैठना ताकि कैलकुलेशन करके बताते रहना, सब बहुत सावधानी से चलना। दिस इज रियली वेरी स्मार्ट वन। सो प्यारे दोस्तों लेट्स स्टार्ट। मैं इसको ना एक दूसरे तरीके से कराता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक और टॉपिक है अकाउंट करंट, दोबारा बोलो क्या भैया? एक हमारा टॉपिक है, दोबारा बोलो, अकाउंट करंट। करंट। ये अकाउंट करंट क्या है और इसकी अकाउंट करंट बना के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो मैं यहाँ एवरेज ड्यू डेट के साथ एक टॉपिक और इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, दैट क्या बोला भैया, दोबारा बोलो, अकाउंट करंट। कर। तो मैं उस एक, क्योंकि उसके अंदर कुछ बनता ही नहीं है, एक ही क्वेश्चन बनता है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से एवरेज ड्यू डेट निकालूंगा। एवरेज ड्यू डेट के कंपैरिजन में मैंने पेमेंट करी 31 मार्च को, तो जितना डिले किया उतना मेरे को ब्याज भी कैलकुलेट करके देना पड़ेगा, वो भी कैलकुलेट करूंगा और पूरा साल के एंड में हिसाब भी बताऊंगा। तो प्यारे दोस्तों बहुत ध्यान से देखना, मैं क्या बना रहा हूँ, दोबारा बताओ, अकाउंट करंट। अच्छा दो पार्टी हैं, कौन कौन, सब बताओ कौन कौन है? एंड बी। ए और बी। अच्छा, एक पार्टी को बेस मान लेते हैं, बोलो क्या पसंद करोगे, किसे बेस मान लूं? एक को। हाँ बहुत बढ़िया। प्यारे दोस्तों अब मेरे को सब बताते चलना, हम इसको स्टार्ट करना चाहेंगे। मैं एक फॉर्मेट बना रहा हूँ, सब मेरे साथ साथ चलना प्यारे दोस्तों। बहुत सारे कॉलम बनेंगे इसीलिए बड़ा सा अकाउंट फॉर्म करें। ये सब वर्किंग नोट होता है प्यारे दोस्तों। सो
इसके अंदर डेट के ना कई लोग 2 कॉलम बना रहे थे, मैं 2 कॉलम नहीं बना रहा, एक ही कॉलम बना रहा हूँ जिसमें ड्यू डेट लिखूंगा, जिस डेट को मैंने ट्रांजैक्शन करी वो नहीं, ड्यू डेट। सो बड़े ध्यान से सुनना, पहला कॉलम डेट का डाला या ड्यू डेट का डाला? किसका डाला दोस्त? दिस इज कॉल्ड ड्यू डेट। ड्यू डेट। फिर दूसरा ट्रांजैक्ट पर्टिकुलर, फिर अमाउंट, डेज एंड देन प्रोडक्ट। इसी तरह यहाँ पे भी डेट, ड्यू डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, देन अमाउंट के बाद डेज एंड देन प्रोडक्ट। मैं इसको राइट भी करता हूँ, ड्यू डेट, पर्टिकुलर, दिस इज अमाउंट, डेज, डेज के बाद प्रोडक्ट, फिर ड्यू डेट, अमाउंट, डेज, नहीं दिस इज पर्टिकुलर था भैया, मैं चाहूँ तो सीधा करा सकता हूँ लेकिन मैं चाह रहा हूँ तो अकाउंट बेसिकली एवरेज ड्यू डेट निकाल के जितना मैंने लेट पेमेंट किया इंटरेस्ट कैलकुलेट करना और उसके ट्रांजेक्शन मैं बता दूं तो मेरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। लेकिन उसका अकाउंट करंट कैसे बनाया जाता है और उससे ज़्यादा जल्दी कैसे निकालते हैं उसकी चर्चा मैं कर लेना चाहता हूँ, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। और यहाँ पे प्रोडक्ट, अब बहुत ध्यान से सुनना प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करता हूँ। कौन कौन 2 पार्टी हैं? ए एंड बी। हम ना अपने आप को एक मान लेते हैं, इनमें से बोलो क्या मान के चलें? ए। हाँ, इन द बुक ऑफ ए की बुक में बना रहे हैं। अच्छा, अब ए ओस बी 890, पहले इसका मतलब बताओ, बताओ बताओ, देखे कौन बताता है, सब ए बताओ। लेता है बी से, ए ए ने, को देना है बी को, सब ए बोलो ने बी उससे। से ली। हाँ, ए ओस का मतलब ए की असेट्स है। ए ओस 20 कितने भैया? 890 भैया, जरा ध्यान से देखना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये मेरा एक तरीके से डेटर हो गया, मैंने लेने, तो मैंने लेने तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ टू बैलेंस बीडी। कितने रुपए थे भैया, सब देख के बताओ। 890। 890। प्यारे दोस्तों कुछ नहीं बोला तो ड्यू डेट 1 जनवरी ही होगी, बोलो ना यहाँ। यस सर। अब आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों, पहले ना बिल्कुल सिंपल तरीके से चलना। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग, अब ये डेटर की तरह हम अकाउंट बना रहे हैं। सो प्यारे दोस्तों, कहता है फ्रॉम द जनवरी टू मार्च द फॉलोइंग फर्दर ट्रांजेक्शन टुक प्लेस। 16 को हमने बाय किया गुड्स, गुड्स का बाय करूं तो बताओ मेरे डेटर बढ़ेंगे या घटेंगे? सब बोलो, हमने गुड्स बाय करेंगे तो डेटर बढ़ेंगे या घटेंगे? घटेंगे। घटेंगे। कहाँ डालूं गुड मैन? क्रेडिट। क्रेडिट में। अरे क्या आपके पास मेरी पिक्चर क्लियर आ रही है? यस सर। एक बार मेरे पैनल पे कुछ गड़बड़ हुआ है, मैं एक बार इसको चेक करूंगा, 1 मिनट लगेगा। आप इतने बनाओ इसको, आप इतने बनाओ, आप एक बार इसको बनाओ इतने। खाली नहीं बैठना दोस्तों, करते रहना। एक बार डेटर की तरह इसे क्रिएट करना है, मेरे को बस एक पैनल को खोल के बंद करना पड़ेगा, बट वो थोड़ा सा हैंग हो रहा है, उसमें 1 मिनट का समय लगेगा। हाँ बोलो बोलो बोलो। कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है ये? बच्चे चैप्टर इधर उधर हो गए होंगे, करंट अकाउंट भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक है? यस सर। तो हमें क्वेश्चन से मतलब है, किस चैप्टर का इससे मतलब नहीं है, ठीक ना? यस सर। सर, हाँ बोलो बोलो दोस्त। सर यहाँ पे ए पे कर रहा है ना, पर नीचे लिखा है ए पेज द होल अमाउंट, तो ए पे करेगा ना?
एक बार मैं कर रहा हूँ दोस्त, 1 मिनट ठहर, वापिस आऊँगा, लौट के आऊँगा तेरे पास। पर मैं एक बार अपना पैनल ठीक कर लूँ। ओके दोस्तों, अब मेरी वॉइस आ रही है अब एकदम क्लियर? यस सर। पिक्चर क्लियर है दोस्तों? यस सर। आओ जी, अब एक बार मैं इसको और ठीक कर लूँ। अच्छा, एक बार लेते हैं भैया क्वेश्चन को अब दोबारा से, मैं एक बार रिकॉर्डिंग को भी दोबारा से स्टार्ट कर लूँ।